Nakshatra News does not promote, support, or endorse terrorism or any unlawful activities. All content shared is strictly for news reporting, public awareness, and informational purpose only. नमस्कार, नक्षत्र न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं नीला सिंह आपका स्वागत करता हूं और मेरे साथ हैं हमारे सहयोगी हमारे क्राइम रिपोर्टर कमल कुमार। आज हम बात करेंगे झारखंड की, जिसके चलते झारखंड पूरे देश में कहा जाए तो कई बार चर्चा का विषय भी होता है और कई बार वो बदनाम भी होता है। कारण आतंकियों की एक कहा जाए तो बहुत सेफ जोन और एक शरण स्थली के रूप में झारखंड को जाना जा रहा है। हाल के सालों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, कुछ ऐसी गिरफ्तारियां हुई हैं जिसमें ये कहना भी लाजिमी है। आखिर क्या वजह है कि जो झारखंड के युवा हैं वो आतंकी संगठनों से जुड़ जाते हैं और उनके टूल किट बन जाते हैं, उनके स्लीपर सेल बन जाते हैं और कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में रहते हैं। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। रिपोर्टर स्टॉक की प्रायोजक हैं निर्माण पाइप्स। तो जैसा मैंने आपको बताया कि झारखंड जो है आतंकियों का सेफ जोन बनता जा रहा है। झारखंड तो वैसे मशहूर है अपने प्राकृतिक खूबसूरती के लिए, यहाँ के कोल के लिए, यहाँ के माइंस के लिए और यहाँ की जो संस्कृति है उसके लिए, लेकिन साथ ही साथ एक बदनुमा दाग भी लगता आया है और वो है यहाँ पे आतंकियों से जो उनका जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और देखिए इसमें सबसे ज़्यादातर जो है वो युवा जुड़ रहे हैं। अभी हाल के कुछ घटनाओं का जिक्र हम मैं और कमल अभी करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं क्योंकि कमल शुरू से आप देखते आ रहे हैं एनआईए को, एटीएस को, क्राइम को, क्या लगता है कि आखिर क्या वजह है कि झारखंड एक सेफ जोन में तब्दील होता जा रहा है? देखिए नीले, जिस तरह से हाल के दिनों की अगर बात करें, अभी इसी महीने की बात करें तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और झारखंड एटीएस ने छापेमारी की और लगभग देश के 4-5 राज्यों में छापेमारी हुई थी और सबसे 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नहीं, उसमें जो गिरफ्तारियां में सबसे अहम बात ये रही कि जो मुख्य जो सरगना था, मास्टरमाइंड जो किंग पिन था, वो रांची से गिरफ्तार हुआ, असर दानिश। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है झारखंड को। स्लीपर सेल्स जो है झारखंड नहीं, वो तो किंग पिन था, वो तो किंग पिन था। वो किस तो तरह से उनके लिए सेफ जोन बन गया है रांची या झारखंड के और इलाकों की बात करें तो ये सबसे बड़ा सवाल उठा। दिल्ली पुलिस ने जब पूरे बातों को रखा उसकी गिरफ्तारी के बाद तो कई अहम खुलासे हुए और वो सरगना निकला। सोचिए, उसके अलावा जो और 3-4 लोग की अरेस्टिंग हुई वो उनके इशारे पर काम करता था। वो सीईओ के नाम से जाना जाता था उस आतंक की दुनिया में। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या सचमुच में झारखंड सेफ जोन बन गया है आतंकियों के लिए? क्योंकि पहले यहाँ जिस तरह से एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की तरफ से कार्रवाई होती रही है लगातार, 2013 में पहली बार संदिग्ध आतंकी के नाम पर जो आरोप लगे थे मंजर इमाम को अरेस्ट किया गया था और उसके बाद उस समय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एनआईए ने गिरफ्तारी की थी और उसके बाद झारखंड पुलिस को महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं आतंकियों का ठिकाना यहाँ पर कह सकते हैं कि हमेशा कनेक्शन मिल रहा है। स्लीपर सेल्स की भी जानकारी मिलने लगी और उसके बाद एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन। एक मिनट कमल आपको रोकूंगा। आपने एक शब्द का प्रयोग किया, स्लीपर सेल। हमारे बहुत सारे दर्शकों को शायद पता नहीं हुआ कि क्या है वो स्लीपर सेल, जरा इसको बता दीजिए। नीरज, जिस तरह से जो शब्द है उससे ही जाहिर हो जाता है स्लीप, जो सोया हुआ निष्क्रिय कर सकते, लेकिन सेल है। तो एक तरह से जब उनके जो आका होते हैं, खास करके किसी भी आतंकी संगठन से जुड़े जो स्लीपर सेल होते हैं, वो तो वैसे तो रोजगार, व्यवसाय, नौकरी, यहाँ तक कि इंजीनियर तक भी रहते हैं। जो हाल के दिनों में डॉक्टर रहते हैं, प्रोफेसर तक भी निकले हैं स्लीपर सेल। खोमचे और ठेले वाले नहीं, सारे लोग रहते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि जो अनपढ़ है वो है, पढ़े लिखे इंजीनियर से लेकर डॉक्टर तक गिरफ्तारियां हुई है। अभी डॉक्टर इश्तियाक अहमद बिल्कुल पिछले वर्ष गिरफ्तारी हुई इश्तियाक अहमद की। तो ये स्लीपर सेल जब उनके आकाओं के द्वारा जब उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अब आपको एक्टिव होना है, अपने जो संगठन है उसका प्रचार प्रसार करना है या फिर किसी गतिविधि को अंजाम देना है, जैसे दिल्ली पुलिस ने जो और एटीएस ने जो अभी गिरफ्तारी की असरफ दानिश की, उसमें जो खुलासा अब तक जो सामने आ रहा है कि ये लोग बम बना रहे थे। जो सामान उनके घर से बरामद किए गए, जो अलग अलग एमपी से, दिल्ली से,
जो मुंबई के 2 लोग गिरफ्तार हुए, एमपी से गिरफ्तार हुए, रांची से गिरफ्तार हुए, उसके पास से भी जो सामान बरामद किए गए वो बम बनाने के लिए था, वो सीरियल बम ब्लास्ट की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि अभी पूरी तरह से ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन जो आशंका एटीएस ने जताई है कि कहीं ना कहीं बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। तो जाहिर सी बात है, ऐसे ही स्लीपर सेल जो अनएक्टिव होते हैं, लेकिन जब उनके आकाओं का निर्देश होता है तो एक्टिव हो जाते हैं, और वो जो भी व्यवसाय करते रहे वो तो समाज की नज़र में आम व्यक्ति की तरह रहते हैं, आम व्यवसाय पता भी नहीं चलता कि ये स्लीपर सेल है। लेकिन जब कोई घटना होती है और जब इनपुट्स मिलते हैं बड़े एजेंसियों को, और तब वो धावा बोलती है, जब गिरफ्तारी होती है तब पता चलता है कि अरे ये तो आतंकी, संदिग्ध आतंकी निकला। जैसे इश्तियाक अहमद, उसके साथ साथ चान्हो से और 6-7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। मेरे पास एक लिस्ट है, मैं अपने दर्शकों के लिए वो पढ़ देता हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अभी हम लोग स्लीपर सेल की बात कर रहे थे, और अभी झारखंड के एटीएस ने एक आंकड़ा जो है, हालांकि देखिए ये पुख्ता नहीं है क्योंकि कोई पुलिस अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करती है, लेकिन जो बातें आई हैं, और कई बार क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो इससे जुड़े हुए रहते, तो लगभग 285 लोगों के नाम आए हैं स्लीपर सेल में, जिसमें कि जो आंकड़ा जो है वो बहुत ही चौंकाने वाला और बहुत ही कहा जाए तो ख़तरनाक है। इसमें करीब 115 लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़िले से हैं, वो है पाकुड़, जो कि बंगाल से सटा हुआ ज़िला है। और मतलब 115 अगर हैं 285 में, तो कहा जाए तो 40% है। और ये लोग किन संगठनों से जुड़े हुए हैं? IM यानी कि इंडियन मुजाहिदीन, SIMI यानी कि सिमी, AQIS यानी कि अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ISIS इस्लामिक, और PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये आतंकी संगठन है, ये सूचीबद्ध है, और इनके जो कनेक्शन जो है, इनके टूल किट कह सकते हैं, वो स्लीपर सेल के रूप में बिखरे पड़े हैं। इसके कुछ और रिपोर्ट्स हैं, हालांकि फिर से मैं बोल रहा हूँ अपने दर्शकों को कि ये पुख्ता नहीं है। क्या कमल? ये चूंकि रिपोर्ट इन जो खुफिया जानकारी मिलती रहती है, तो सैकड़ों लोग हैं ऐसे जो जुड़ रहे हैं, लेकिन जिनके बारे में कहा जाए तो इनका मोबाइल नंबर ट्रेस हो गया है या फिर कनेक्शन। सबसे अहम बात है नीला कि खास करके ये जो जुड़ते हैं, ये सबसे अहम बात है कि आखिर ये जुड़ कैसे जाते हैं। प्रश्न ये भी है, ये भी है। जरा एक और छोटा सा आंकड़ा है, जिसमें साहेबगंज, ये भी देखिए सीमावर्ती इलाका ही है, बिल्कुल, और उससे 65, हमारी राजधानी रांची से लगभग 50, जमशेदपुर में 22, हजारीबाग में 17, रामगढ़ में 6, लोहरदगा 5, गढ़वा 3, बोकारो, खूंटी, लातेहार, चतरा और गोड्डा में 1-1। इसमें देखिए कमल, मुझे लगता है कि रांची चलिए, जमशेदपुर चलिए, ये तो बड़े शहर हैं झारखंड के लिहाज से, मेट्रो तो नहीं है लेकिन झारखंड की राजधानी है, एक औद्योगिक राजधानी है। लेकिन साहेबगंज, लोहरदगा, खूंटी, लातेहार, चतरा, ये तो कस्बाई शहर है और ग्रामीण इलाकों से भी कनेक्शन है। बिल्कुल, इसके मायने ये है नीला कि कहीं ना कहीं जहाँ पर जो शिक्षा को लेकर के भी कर सकते हैं, सामाजिक और आर्थिक और जो शैक्षणिक जो स्थिति है, जहाँ थोड़ी निचले स्तर पे, वहाँ के युवाओं को ज़्यादा जोड़ने का प्रयास किया जाता है, और वो धर्म और समाज, धार्मिक रूप से या फिर सांप्रदायिक रूप से जुड़ भी जाते हैं। और इसके लिए जो कट्टरपंथी हैं, खास करके जो प्रचार प्रसार करते हैं, वो ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी बातों का, डार्क नेट का सकते हैं, वो डार्क वेब के जरिए उससे जुड़ते हैं। और जरा डार्क नेट भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। डार्क नेट, चूंकि सोशल मीडिया के ज़माने में आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो जुड़ाव है तुरंत जुड़ने का, वो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है। एक डार्क नेट है जिसके माध्यम से जो सबकी नज़र से छिपा है, उसके जरिए लोग जुड़ते हैं और उसमें अपनी बातों को, अपने जो खास करके अपने संगठन का प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे भाषण, ऐसी जानकारियां देते हैं ताकि वो अट्रैक्ट हो जाएं। और यही वजह है कि खास करके जो आर्थिक और सामाजिक और जो शैक्षणिक इलाका जहाँ पर कम है, वहाँ के लोग जल्दी जुड़ जाते हैं। सिर्फ उनको माना जाता है कि सॉफ्ट टारगेट है, और उनको स्लीपर सेल के रूप में उसको कन्वर्ट किया जाता है और जरूरत पड़ने पर एक्टिव किया जाता है। अगर रांची के चान्हो से जब 7-8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी पिछले साल, वो भी नॉर्मल लोग थे, तो कहीं ना कहीं, और उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी वहाँ के एक पहाड़ी में। वजह ये रही कि लेकिन कमल, आप कह रहे हैं ठीक है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने, लेकिन जो मास्टरमाइंड थे वो तो रेडियोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर इश्तियाक अहमद, जो और वो भी बड़े अस्पताल में रांची के। जो खास करके रह रहे हैं, जो रहते हैं, वो ज़्यादातर देखा जाता है कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है,
कोई गोल्ड मेडलिस्ट तक रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जाहिर सी बात है, जो आका उनके जो होते हैं वो ऐसे लोगों को कमान सौंपते हैं जो पूरी तरह से लोगों को उसको बढ़िया से संचालित कर सके। चलिए, मैं एक लिस्ट पढ़ता हूँ जो कि मेरे पास है, आपने भी इसका जिक्र किया है कि 2000 से, ये देखिए ये जो सिलसिला है वो शुरू होता है 2013 से। जो NIA जो आप बता रहे थे, ATS उस वक्त नहीं था, NIA उस वक्त अरेस्ट करती थी। और जो सबसे पहला जो इसका शिकार हुआ वो था मंजर इमाम, स्टूडेंट था, ये भी तैयारी कर रहा था क्या, NIA ने 4 मार्च 2013 को। उसके बाद मैं शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ कि बहुत लंबी लिस्ट है। जमशेदपुर से 19 में पकड़ा गया था अल-कायदा का मोस्ट वांटेड मौलाना मोहम्मद कलीमुद्दीन, जो कि कई आतंकियों से, जिसमें कि अब्दुल रहमान अली खान, जिशान हैदर और अब्दुल समी का सहयोगी था। 2023 में लोहरदगा देखिए एक छोटा ज़िला है, वहाँ से आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी कि ISIS, उसके आतंकी फैज़ान की गिरफ्तारी होती है। अगस्त 2014 में वही AQIS से जुड़े 7 आतंकियों को झारखंड ATS ने गिरफ्तार किया। हज़ारीबाग से ATS की टीम ने एक फैज़ान अहमद नाम के आतंकी को गिरफ्तार किया। और दिल्ली पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर बरियातू यानी कि राजधानी रांची के बरियातू इलाके से डॉक्टर इश्तियाक अहमद, जिसका जिक्र हम अभी और कमल कर रहे थे, ये रेडियोलॉजिस्ट है रांची के एक बड़े अस्पताल में। इसके अलावा 2025 में अब आते हैं, इस साल की बात करते हैं, तो अल-कायदा के एक संदिग्ध आतंकी शाहबाज अंसारी को रांची के चान्हो से गिरफ्तार किया, जिसकी चर्चा अभी कमल कर रहे थे आप। और चान्हो बताइए, छोटा सा कस्बा है, कस्बा भी नहीं कहे आप उसको, बस्ती कहे, हाँ छोटा सा इलाका है, हाँ, हालांकि हाईवे में आता है। इसके अलावा अप्रैल 225 को ही हिज़्ब उत तहरीर के झारखंड विंग का खुलासा करते हुए 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इसमें गुलफाम हसन थे, अयान जावेद, मोहम्मद शहजाद आलम और शबनम परवीन और अयान जावेद जो थे वो पति पत्नी थे। इसके बाद उसी हिज़्ब उत तहरीर जो संगठन है और जो शबनम परवीन जो अरेस्ट हुई, उसी के निशानदेही पर अम्मार याशर को गिरफ्तार किया, जो कि जोधपुर में था, एक बार छूट चुका था, फिर वो गिरफ्तार होता है। 30 जुलाई 2025 को गुजरात ATS की गिरफ्त में कोडरमा से, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, ये शमा परवीन, बिल्कुल 20-22 साल की स्टूडेंट, और उसे बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। ये लड़की जो है वो, जिसकी चर्चा अभी कमल कर रहे थे, डार्क नेट या डार्क वेब यानी कि नेट के जरिए आतंक को फैलाना, उस पर बहुत आपत्तिजनक चीज़ें आई थी सामने उसमें कि कैसे जिहाद करना है, कैसे क्या करना है, हाँ वो सारी चीज़ें थी, तो वो थी। और ये लड़की जो है ये पढ़े लिखे खानदान से, आप जो बोल रहे थे कि थोड़ी शैक्षणिक नहीं, ये सोचिए ये खुद पढ़ी लिखी थी, बेंगलुरु में थे, इसके भाई जो थे प्रसार खास करके कर रहे थे नीला, जितने भी लोग दिखे, जो अभी जो अशरफ दानिश भी, जो अशर दानिश, अशरफ दानिश और अशहर दोनों नाम उर्फ में है, ये भी उनके, हाँ मैं वही लास्ट नाम मेरा वही था। अभी 11 सितंबर यानी कि अभी 10 दिन पहले कहाँ से पकड़ा जाता है, तो ये एक लॉज से पकड़ा जाता है। जो लॉज में और जो लड़के बच्चे रहते थे, उन्हें कभी इस बात का एहसास ही नहीं था कि ये आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था। वो हमेशा परीक्षा की बातें करता था, कंपटीशन की बातें करता था। ये एक सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी इस पर विचार करें कि आखिर क्या वजह है कि इतना सोशल मीडिया होने के बावजूद, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद आखिर गिरफ्त में आ जाते हैं। क्या कमल, क्या लगता है? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी हम लोगों ने बात किया, जो किंग पिन रहते हैं, मास्टरमाइंड होते हैं, खास करके पढ़े लिखे तेज तरार, अगर डॉक्टर कोई डॉक्टर किसी युवक को समझाएगा अपने संगठन के बारे में, तो वो अभी आतंकी संगठन के बारे में, और उसमें मजहब को एक आधार माना जाता है, जोड़ दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो उसमें अट्रैक्ट होगा कि एक डॉक्टर जब इस तरह की बातें कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और रोजगार भी मुतासिर होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। रोजगार भी बहुत सारी चीजें होती है, जो बेरोजगार होते हैं जो वो भी जुड़ते हैं जल्द। अब अगर अशर दानिश की बात करें, जिस तरह से आपने बताया कि उनके फैमिली का बैकग्राउंड भी है कुछ, तो वो भी एक सच मतलब कह सकते हैं एजुकेटेड फैमिली से है, लेकिन जिस तरह से बातें सामने आई थी कि वह कंपटीशन की तैयारी कर रहा था लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था, और उसके बाद उसने पाकिस्तान के जो खास करके हैंडलर थे उनसे उसने कनेक्शन जोड़ा। सबसे अहम बात ये रही कि सोशल मीडिया के माध्यम से उसने पाकिस्तान के ISIS से कनेक्शन अपने आप को जोड़ा, ये वही डार्क वेब कर सकते हैं।
और उसके जरिए उसने सारी ट्रेनिंग ली, यहाँ तक कि अब जो सूचना है कि फंडिंग भी हो रही थी। तो एक बड़ा ये मामला ये कहा जा सकता है कि जो शिक्षित लोग हैं वो लोगों को ज़्यादा इस और इस जो हैशर दानिश था उसके जो पिता थे वो वकील हैं, बोकारो ज़िले में वो प्रैक्टिस करते हैं। वो उनकी माताजी जो हैं वो उन्हें अभी शिक्षक में उनकी बहाली हुई। तो बताइए कि ये स्थिति है और जो युवा है वो भटक रहे, क्या लगता है क्या समाधान होना चाहिए? देखिए, कहीं ना कहीं शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन शिक्षित होकर भी लोग इस जाल में फंस रहे हैं। खास करके मजहब की बात करें या फिर कुछ जो कट्टरपंथी अपने जो संगठन को लेकर के जो उनके भाषण या जो उनके जो तरीके हैं वो ऐसे अट्रैक्टिव रहते हैं जिसकी वजह से वो लोग इस जाल में फंसते हैं। हालांकि इस झांसे में आ जब जाते भी हैं। इस तरह की घटनाएं ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, उनके परिवार वाले उनके सपोर्ट में नहीं रहते। हालांकि कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिसमें कि कोई साक्ष्य नहीं मिल पाए और वो छूट भी गए। मंजर इमाम की ही बात करें जो 2013 में जिसकी गिरफ्तारी हुई सबसे पहले, वो भी साक्ष्य नहीं होने के बाद बरी हुए, लेकिन हालांकि अभी और कुछ मामला चल रहा है इसलिए बाहर नहीं है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लोग शिकार हो रहे हैं गलत धारणा का, गलत तरीके से उसको प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उसी के तहत स्लीपर सेल की तरह वो एक्टिव बन रहे हैं, स्लीपर सेल उसके बाद एक्टिव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक गंभीर समस्या है। हालांकि झारखंड पुलिस के द्वारा जो इनपुट झारखंड पुलिस को मिल रही है या केंद्रीय एजेंसियों से मिल रही है उनके द्वारा कार्रवाई लगातार। चलिए ठीक है, कार्रवाई है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात है कमल, मुझे लगता है कि सिर्फ अरेस्टिंग से और सिर्फ कार्रवाई से ये जो समस्या है उसका समाधान नहीं होने वाला है। मानसिकता बदलना सबसे ज़रूरी है और जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक इसका समाधान नहीं हो पाएगा। और हम बता दें कि नक्षत्र न्यूज़ किसी भी तरीके से आतंकवाद को या आतंकी गतिविधियों का समर्थन नहीं करता है और हम चाहते हैं कि पूरे झारखंड में और पूरे देश में और पूरी दुनिया में आतंक का नामो निशान मिट जाए, उसका खात्मा हो और लोग अमन चैन के साथ रह सकें। तो आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी कमल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।